सभ्यता और संस्कार के नाम पर हम अपनी आने वाली नस्लों को कहां धकेल रहे हैं? गौर से देखिए इन आलीशान इमारतों को। ये ज्ञान के मंदिर नहीं है, बल्कि ससेदपोश डाकुओं की गुफाएं हैं, जहां हर सुबह हजारों मासूमों के भविष्य की नीलामी होती है। क्या कभी सोचा है कि एक बाप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन क्यों बेच देता है, या एक मां अपने गहने गिरवी क्यों रख देती है? ये शिक्षा नहीं है दोस्तों, ये एक मानसिक गुलामी का ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आपको जानबूझकर फंसाया गया है ताकि कुछ मुट्ठी भर लोग अपनी तिजोरियां भर सकें। स्कूल की चौखट पर कदम रखते ही आपकी जेब पर डकैती शुरू हो जाती है। आपको सब कुछ वहीं से लेना होगा। किताबें वही देंगे, यूनिफॉर्म वही देंगे, यहां तक कि बेल्ट और जूते भी वहीं से आएंगे। बाहर से अगर आप कुछ ले सकते हो तो वो है सिर्फ एजुकेशन, और उसके लिए भी आपको स्कूल के बाद फिर से कोचिंग के लिए भटकना पड़ता है। इनका बस चले तो ये स्कूल में आटा और चावल बेचना भी मैंडेटरी कर दें। स्कूल जब चाहे पेरेंट्स से पैसे ऐंठ लेते हैं। उन्हें बस ड्रेस का रंग बदलना होता है और आपकी साल भर की कमाई एक झटके में साफ हो जाती है। हमारी सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए न जाने कितनी पॉलिसीज बनाई होंगी, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल्स बिना किसी शोर शराबे के आबादी कंट्रोल करने में पूरा योगदान दे रहे हैं। ये एक स्टूडेंट की फीस इतनी ज्यादा कर देते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी दूसरे बच्चे के बारे में सोचने तक की हिम्मत नहीं कर पाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। तो चलिए आज चीराफाड़ी करते हैं इस जहरीले प्राइवेट स्कूल एजुकेशन सिस्टम की और देखते हैं कि कैसे आपके बच्चे के सुनहरे भविष्य के नाम पर ये स्कूल आपके खून पसीने की कमाई को दीमक की तरह चाट रहे हैं। इस समाज का खोखलापन तो देखिए कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन हर कोई उसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहता है, क्योंकि नौकरी लगने के बाद उन्हें खुद पढ़ना जो नहीं पड़ेगा। आप जिस सोसाइटी या कॉलोनी में रहते हैं, अगर वहां लोगों को पता चल जाए कि आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, तो रातों रात आपका स्टेटस मलबे की तरह गिर जाता है। इसी स्टेटस के डर को इन स्कूल्स ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। कुछ स्कूल्स तो इतने बेरहम हैं कि वो बच्चों को क्लास के बाहर सिर्फ इसलिए खड़ा कर देते हैं ताकि पूरी दुनिया देख सके कि इन मासूमों के बाप के पास फीस भरने की औकात नहीं है। इस सरेआम होने वाली बेइज्जती की वजह से बच्चे स्कूल जाने से डरने लगते हैं। वो छुट्टियां लेने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपने ही दोस्तों के सामने पैसों के लिए जलील किया जाता है। जो स्टूडेंट पूरे साल दिन रात एक करके मेहनत करता है, उसे एग्जाम के वक्त सिर्फ पैसों की कमी की वजह से हॉल में घुसने तक नहीं दिया जाता। क्या ये शिक्षा है, या ये पैसों की हवस में अंधा हो चुका एक गिरोह है? जो चीज एक टीचर स्कूल में पूरे दिन की क्लास में नहीं सिखा पाता, वही चीज वो ट्यूशन में कुछ ही मिनट में समझा देता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूरा सिस्टम ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको हर कदम पर निचोड़ा जा सके। जब पूरी दुनिया ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी, तभी इन निर्दयी स्कूलों को कंप्यूटर लैब और ट्रांसपोर्टेशन के पैसे चाहिए थे, जबकि बच्चा घर की चारदीवारी में बैठा था। अगर इन प्राइवेट स्कूलों में वाकई कोई जादुई ताकत है, तो फिर ये पिछड़े इलाकों में जाकर वहां के बच्चों का नसीब क्यों नहीं बदलते? वहां इनकी दुकान क्यों नहीं चलती? सच तो यह है दोस्तों कि जो काम प्राइवेट कंपनियों ने BSNL के साथ किया, वही ये प्राइवेट स्कूल अब गवर्नमेंट स्कूलों के साथ करना चाहते हैं। उन्हें पूरी तरह खत्म करके अपनी मनमर्जी चलाना। अब सवाल ये उठता है कि ये सरेआम लूट हो कैसे रही है? इंडियन लॉ के मुताबिक स्कूल चलाना एक सोशल सर्विस है, कोई प्रॉफिट कमाने का धंधा नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 साफ कहता है कि अगर आपको प्राइवेट स्कूल खोलना है, तो या तो आपको एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी बनानी होगी या फिर एक ट्रस्ट। कहने का मतलब यह है कि कागजों पर स्कूल को सिर्फ जनसेवा के लिए चलाया जा सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये ज्ञान के मंदिर आज के दौर के नेताओं, माफियाओं और भ्रष्ट बिजनेसमैन के लिए ब्लैक मनी को वाइट करने की सबसे सुरक्षित मशीन बन चुके हैं। आपने कभी गौर किया है कि आपके इलाके का रसूखदार नेता या बड़ा बिल्डर किसी न किसी एजुकेशनल ट्रस्ट का ट्रस्टी जरूर होता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। ये करोड़ों के टैक्स चोरी
और रसूख बढ़ाने का एक सोचा समझा खेल है। अगर एक ईमानदार इंसान आज स्कूल खोलना चाहे तो उसे हर कदम पर अड़चने मिलेंगी। अप्रूवल के लिए चप्पलें घिस जाएंगी। एक जगह से फाइल पास होगी तो दूसरी जगह अटक जाएगी। लेकिन अगर आप रसूखदार हैं, आपकी पहुंच ऊंची है, तो घर बैठे सारे काम हो जाते हैं। और याद रखिए, जो इंसान करोड़ों रुपए खर्च करके स्कूल खोलता है, वो वहां समाज सेवा करने नहीं आता। वो वहां आपके बच्चे के भविष्य की नींव पर अपनी आलीशान कोठियां खड़ी करने आता है। नियम कहते हैं कि स्कूल से होने वाली सारी कमाई सिर्फ स्कूल के विकास और बच्चों की भलाई में ही खर्च होनी चाहिए। ट्रस्टी उस पैसे को अपनी जेब में नहीं डाल सकता। लेकिन ये लुटेरे इतने शातिर हैं कि इन्होंने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक तीसरा रास्ता निकाल लिया है। ये लोग पर्दे के पीछे अपनी खुद की प्राइवेट कंपनियां खड़ी करते हैं। अब खेल समझिए। स्कूल एक ट्रस्ट चलाता है जो नॉन प्रॉफिट है, लेकिन स्कूल को कंप्यूटर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, लैब का सामान चाहिए। अब ये ट्रस्टी क्या करते हैं? ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी ही उन प्राइवेट कंपनियों को दे देते हैं। मार्केट में जो सामान 10 रुपए का मिलता है, स्कूल उसे अपनी ही कंपनी से 50 रुपए में खरीदता है। नतीजा, स्कूल कागजों पर हमेशा घाटे में रहता है ताकि फीस बढ़ाई जा सके। और इन ट्रस्टियों की प्राइवेट कंपनियां रातों रात आसमान छूने लगती हैं। ये वही पैसा है जो आपकी मेहनत की कमाई से निचोड़ा गया है। हाल ही में चंडीगढ़ के एक स्कूल पर जब रेड पड़ी तो पता चला कि स्कूल के नाम पर लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों के बंगले खरीदे जा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका एक और बड़ा खेल है CSR फंड। कानूनन बड़ी कंपनियों को अपने मुनाफे का 2% हिस्सा दान करना पड़ता है। ये स्कूल उन कंपनियों के साथ सांठगांठ करते हैं, कंपनी से करोड़ों का डोनेशन लेते हैं, अपना 10 से 20% कमीशन काटते हैं और बाकी पैसा पिछले दरवाजे से कंपनी के मालिकों को वापस कर देते हैं। इसमें कंपनी का भी फायदा और इन स्कूल माफियाओं का भी। आज स्कूलों के बीच इस बात की होड़ लगी है कि किसे ज्यादा CSR फंड मिलेगा। ये होड़ बच्चों के रिजल्ट के लिए नहीं, बल्कि उस काले धन को ठिकाने लगाने के लिए है। और ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन आप चुप है क्योंकि आपको लगता है कि आपका बच्चा एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। सच तो यह है कि आप एक ऐसी दुकान के ग्राहक बन चुके हैं जहां दुकानदार तय करता है कि आपको क्या खरीदना है, कब खरीदना है और कितनी मोटी कीमत चुकानी है। सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, इन स्कूलों की हवस का शिकार वो टीचर्स भी होते हैं जिन्हें समाज में गुरु का दर्जा दिया गया है। कायदे से देखा जाए तो टीचर किसी भी स्कूल की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन इन प्राइवेट स्कूलों के लिए वो सिर्फ एक दिहाड़ी मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं है। जब ये स्कूल CBSE से एफिलिएशन लेने जाते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं। NOC पर साइन करते वक्त ये शपथ लेते हैं कि ये अपने टीचर्स को वही सैलरी देंगे जो एक सरकारी टीचर को मिलती है। लेकिन हकीकत जाननी है? हकीकत यह है कि जिस टीचर की ऑन पेपर सैलरी 30,000 या 40,000 रुपए दिखाई जाती है, उसके हाथ में महीने के आखिर में सिर्फ 6,000 या 8,000 रुपए थमाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक ट्रांजैक्शन के दौर में यह हेराफेरी कैसे होती है। सुनिए, ये इन माफियाओं का सबसे गंदा खेल है। कई स्कूलों में टीचर्स को ज्वाइनिंग ही इस शर्त पर दी जाती है कि उन्हें साल भर की खाली चेकबुक पर साइन करके मैनेजमेंट को देना होगा। स्कूल उनके अकाउंट में पूरी सैलरी क्रेडिट करता है ताकि कागजों पर सब दूध का धुलाथ लगे और फिर वही पैसा उन्हीं चेक के जरिए वापस निकाल लिया जाता है। कुछ स्कूल तो इतने गिर चुके हैं कि वे टीचर्स के ATM कार्ड और पिन तक अपने पास रखते हैं। रात के अंधेरे में स्कूल का कोई चपरासी या डायरेक्टर ATM जाकर उन टीचर्स की मेहनत की कमाई निकाल लाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक टीचर जिसकी कागजी सैलरी 28,500 थी, उसे असल में सिर्फ 6,000 रुपए मिल रहे थे। अब सोचिए, 6,000 रुपए में आज के दौर में कोई इंसान अपना घर कैसे चलाएगा? इतना ही नहीं, इन टीचर से सुबह से शाम तक गधों की तरह काम कराया जाता है। पढ़ाने के अलावा उनसे वो सारे काम कराए जाते हैं जिनके लिए अलग स्टाफ होना चाहिए। उन्हें खुद को अपडेट करने का, लाइब्रेरी में बैठने का वक्त तक नहीं दिया जाता। और अगर कोई आवाज उठाए
तो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और रिलिविंग लेटर में ऐसी बातें लिख दी जाती है कि उसे कहीं और नौकरी न मिले। यही वजह है कि एक प्राइवेट स्कूल का टीचर 35 साल की उम्र तक सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करता रहता है ताकि उसे इस प्राइवेट नरक से आजादी मिल सके। विडंबना देखिए, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन हर कोई वहां पढ़ाना चाहता है ताकि नौकरी मिलने के बाद फिर कभी पढ़ना न पड़े। अब आते हैं उस खेल पर जो हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में आपके घर में मातम लाता है, यूनिफॉर्म और किताबों का धंधा। नियम कहते हैं कि स्कूल 3 साल तक यूनिफॉर्म का रंग या डिजाइन नहीं बदल सकता, लेकिन इन स्कूलों को आपकी जेब खाली करने की ऐसी लत लगी है कि ये हर साल कुछ न कुछ छोटा सा बदलाव कर ही देते हैं। कभी कॉलर का रंग बदल देंगे, कभी जूतों का डिजाइन, कभी मोजों पर नई धारी लगा देंगे और आपको फरमान सुना दिया जाएगा कि यूनिफॉर्म सिर्फ फलां दुकान से ही मिलेगी। एक सेट यूनिफॉर्म की कीमत 1,500 से 2,000 रुपए और गर्मियों सर्दियों का मिला ले तो ये आंकड़ा 5,000 पार कर जाता है। किताबों का हाल तो और भी बुरा है। रिसर्चर्स ने सालों मेहनत करके एनसीईआरटी का सस्ता और बढ़िया फॉर्मेट तैयार किया है, जिसे सरकार हर स्कूल में अनिवार्य करने की कोशिश करती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल उसे हाथ तक नहीं लगाते। वे हाथ मिलाते हैं उन प्राइवेट पब्लिशर से जिनकी किताबें एनसीईआरटी से 5 गुना महंगी होती है। क्यों? क्योंकि उन किताबों की हर बिक्री पर स्कूल का 40 से 50% कमीशन फिक्स होता है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में एक बच्चा अपनी पुरानी किताबें छोटे बच्चों को दे देता है ताकि पैसे बचें, लेकिन भारत में ये स्कूल माफिया हर साल एडिशन बदलने का बहाना बनाकर नई किताबें खरीदने पर मजबूर करते हैं। 60% से ज्यादा पेरेंट्स आज इस बात को कबूल करते हैं कि उन्हें खास दुकानों से ही सामान खरीदने के लिए टॉर्चर किया जाता है। ये शिक्षा नहीं है दोस्तों, ये डिलीवरी बेस्ड बिजनेस है, जहां कस्टमर की गर्दन स्कूल के हाथ में होती है। क्या आपको लगता है कि ये लूट सिर्फ मिडिल क्लास तक सीमित है? नहीं दोस्तों, इन स्कूलों का लालच इतना अंधा है कि ये उन गरीबों के हक पर भी डाका डालते हैं जिनके लिए सरकार ने नियम बनाए थे। राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटी की धारा 12(1)(c) साफ कहती है कि हर प्राइवेट स्कूल को अपनी 25% सीटें उन बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होंगी जिनके माता पिता की सालाना आय 1 लाख से कम है, ताकि एक रिक्शे वाले का बच्चा भी उसी बेंच पर बैठ सके जहां 1 करोड़पति का बच्चा बैठता है। आपने फिल्म हिंदी मीडियम तो देखी होगी। उसमें जो दिखाया गया वो सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो इस देश के 80% स्कूलों की कड़वी सच्चाई थी। दिल्ली जैसे शहरों के 80% प्राइवेट स्कूल इस कानून को कचरे के डिब्बे में डाल चुके हैं। वे गरीब बच्चों की एप्लीकेशन को छोटी छोटी गलतियां बताकर रिजेक्ट कर देते हैं। और जानते हैं वो सीटें कहाँ जाती हैं? वे सीटें बेची जाती है उन अमीर माँ बाप को जो फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर अपने बच्चों का एडमिशन वहां करा देते हैं। बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पकड़ा गया था जिसने अपनी सैलरी सिर्फ 1,500 रुपए दिखाई थी ताकि उसके बच्चे को फ्री सीट मिल सके। ये स्कूल माफिया उन गरीब बच्चों को अपने स्कूल में घुसने ही नहीं देना चाहते। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पूरा धंधा स्टेटस का है। इन स्कूलों को डर है कि अगर एक हेडिप्टरी वाले का बच्चा फ्रंट रो में बैठ गया तो रईस खानदान के लोग अपने बच्चों को वहां से निकाल लेंगे। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा क्या सीख रहा है, उन्हें फर्क पड़ता है कि आपके बच्चे के साथ कौन बैठा है। अगर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो ये समाज आपको हीन भावना से देखता है और इसी सोशल प्रेशर को इन स्कूलों ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। एडमिशन के वक्त ये स्कूल आपसे पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, ये आपको अपना स्विमिंग पूल दिखाएंगे, आलीशान लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस की चकाचौंध दिखाएंगे, लेकिन कभी कोई ये नहीं बताता कि वहां पढ़ने वाले बच्चों का लर्निंग आउटकम क्या है। असेर 2018 की रिपोर्ट ने इन स्कूलों के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों के 5वीं क्लास के लगभग 40% बच्चे एक सिंपल भाग डिवीजन तक नहीं कर पाते। जो स्कूल दिन भर बच्चे को कम हियर गो देयर और स्टैंड अप से डाउन की ट्रेनिंग देते हैं, अगर उतनी ही मेहनत बेसिक्स पर करते
तो आज देश की शिक्षा का ये हाल न होता। ये लोग सिर्फ ओबेडिएंट नौकर पैदा कर रहे हैं जो बिना सवाल किए हुक्म मानना सीखें। हद तो तब हो जाती है जब ये स्कूल कानून की आड़ में बच्चों को मानसिक तौर पर टॉर्चर करते हैं। आरटी कानून कहता है कि आप 8वीं क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते और न ही उसे निकाल सकते हैं। लेकिन इन स्कूलों की बेरमी देखिए, जैसे ही बच्चा 8वीं पास करता है, स्कूल उसे एक दिन भी एक्स्ट्रा रखने को तैयार नहीं होता। उसे नोटिस थमा दिया जाता है कि या तो अब लाखों की फीस भरो या स्कूल छोड़ दो। क्या ये स्कूल 2 साल की फीस में रियायत नहीं दे सकते थे? क्या ये क्राउड फंडिंग नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्हें सोशल सर्विस के नाम पर सिर्फ टैक्स बचाना है। असल में उन्हें सिर्फ धंधा करना है। जब कोई बच्चा फीस नहीं दे पाता तो क्लास में सबके सामने उसका नाम पुकारा जाता है, उसे डिफॉल्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। कई स्कूल तो इतने जालिम हैं कि बच्चों को तपती धूप में क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं ताकि उसे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस हो। सोचिए उस मासूम के दिमाग पर क्या बीतती होगी। वो बच्चा जो साल भर अपनी किताबों से लड़ता है, मेहनत करता है, उसे सिर्फ पैसों के लिए एग्जाम हॉल से बाहर खींच लिया जाता है। ये शिक्षा नहीं है दोस्तों, ये मासूमियत का कत्ल है। ये लोग बच्चों की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में ये खुद उस डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये सब इतना बड़ा स्कैम है तो हमारी सरकारें सो रही है क्या? क्या कोई चेक करने वाला नहीं है? सच तो यह है दोस्तों कि सरकार के नियम सिर्फ कागजों पर शेर हैं। हकीकत में वे सर्कस के पालतू जानवर बन चुके हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक हर प्राइवेट स्कूल का रेगुलर इंस्पेक्शन और ऑडिट होना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि एक स्कूल का नंबर ऑडिट के लिए कितने सालों में आता है? रिपोर्ट कहती है कि हमारे पास स्टाफ की इतनी कमी है कि हर साल सिर्फ 3.4% स्कूलों का ही ऑडिट हो पाता है। यानी एक स्कूल की बारी 8 से 9 साल बाद आती है। और उस इंस्पेक्शन में भी क्या होता है? पिछवाड़े के दरवाजे से सेटिंग कर ली जाती है, लिफाफे पकड़ा दिए जाते हैं और सब कुछ ओके लिख दिया जाता है। दिल्ली सरकार ने 2016 से 17 में हिम्मत दिखाकर कुछ स्कूलों का ऑडिट करवाया था। जानते हैं क्या निकला? आधे से ज्यादा स्कूलों के पास बैंक में करोड़ों की एफडी पड़ी थी। उनके पास भारी सरप्लस पैसा था, लेकिन फिर भी वे बेशर्मी से घाटा दिखाकर पेरेंट्स की फीस बढ़ा रहे थे। सरकार ने आदेश दिया कि पैसा वापस करो, लेकिन इन स्कूल माफियाओं की पहुंच इतनी ऊपर है कि सिर्फ मुट्ठी भर स्कूलों ने ही वो आदेश माना। बाकी सब आज भी कोर्ट और कचहरी के चक्करों में मामले को लटकाए हुए हैं। ये स्कूल किसी आम आदमी के नहीं है, ये बड़े बड़े सफेद पोशों के हैं। इसीलिए इनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठता। आज जो हालत प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूलों की कर दी है, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी प्राइवेट कंपनियों ने बीएसएनएल के साथ की। जानबूझकर सरकारी सिस्टम को इतना सड़ा दो, उसे इतना बदनाम कर दो कि आम आदमी के पास कोई और रास्ता ही न बचे। फिर जब सरकारी स्कूल खंडहर बन जाए तो ये प्राइवेट गिद्ध अपनी ऊंची फीस के साथ आपकी मजबूरी का फायदा उठाएं। प्राइवेट स्कूलों और अस्पतालों ने इस देश के आम आदमी को जितना लूटा है, उतना शायद किसी विदेशी हमलावर ने भी नहीं लूटा होगा। एक दौर था जब शिक्षा को सबसे बड़ा दान माना जाता था, लेकिन आज ये अचानक धंधा कैसे बन गया? या फिर ये सिस्टम शुरू से ही ऐसा ही था? ये सब कुछ एक गहरी साजिश का हिस्सा है ताकि गरीब का बच्चा कभी ऊपर न उठ सके और अमीर का बच्चा बिना काबिलियत के भी कुर्सी पर बैठा रहे। अगर इन प्राइवेट स्कूलों के पास वाकई इतनी पावर है तो ये पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में जाकर अपनी काबिलियत क्यों नहीं दिखाते? वहां ये फेल हो जाते हैं क्योंकि वहां इन्हें वो अमीर बाप नहीं मिलते जिनका ये खून चूस सके। ये सिर्फ उसी जमीन पर पनपते हैं जहां लोग स्टेटस के गुलाम हैं। तो दोस्तों, ये था इस एजुकेशन माफियाज का वो चेहरा जिसे चमचमाती स्कूल वैन और स्मार्ट क्लासेस के पीछे छुपा दिया गया है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि जाग जाइए, आपका बच्चा इन स्कूलों के लिए कोई सुनहरा भविष्य नहीं, बल्कि सिर्फ एक रोलिंग कैश है। एक ऐसी एफडी है जिसे ये हर महीने किस्तों में भुनाते हैं। शिक्षा का असली मकसद इंसान बनाना था, लेकिन आज इन स्कूलों ने
उसे सिर्फ एक किस्त, इंस्टॉलमेंट बनाकर रख दिया है। अगर आप भी इस सिस्टम के सताए हुए हैं या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो दुनिया को जानी चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकालिए। शर्माइए मत, क्योंकि आपकी चुप्पी ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कही गई बातें सच हैं और ये हर माँ बाप तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे अभी शेयर कीजिए। ऐसी ही कड़वी सच्चाइयों और सिस्टम के घोटालों को बेनकाब करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब मैं किसी और स्कैम की चीराफाड़ी करूं तो उसकी गूंज आपके कानों तक जरूर पहुंचे। वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें, ताकि ये लड़ाई और बड़ी हो सके। जागरूक बनिए, सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आज आप नहीं बोले तो यकीन मानिए, आपकी अगली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे थे ऑडियो बुक प्रकाश। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।